नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडवर्ड्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन एडवर्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको लर्निंग से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको कुछ भी नया सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो आज की बेस्ड है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास 3 पर। पिछली 2 क्लास में हमने कुछ जाना था, जैसे एक सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें जानी थी। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, और अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो आज हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होगी इंटेरोगेटिव से। उससे पहले 2 सेंटेंस मैं आपको बनाने के लिए दूंगा। अगर आप वो सेंटेंस सही तरीके से बना लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव की तरफ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन क्लास में, तो वो अपने डाउट्स हमसे पूछेंगे और उन डाउट्स के जरिए आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। आज का पहला सेंटेंस है, मैं खाना मैं आज खाना बनाना नहीं चाहती हूँ। एक आपको ये बनाना है। उसके अलावा दूसरा सेंटेंस है, मुझे आज किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। यहाँ पे आज की जगह आजकल कर लेना। मुझे आजकल किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। आजकल। तो आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद ये सेंटेंस बनाएंगे। बोर्ड पे आप सेंटेंस देख सकते हैं। चलो भाई बनाओ। दोस्तों, आई होप आपने सेंटेंस बनाने की कोशिश की होगी। हमारे ऑफलाइन में कुछ स्टूडेंट्स ने सेंटेंस बनाए हैं, तो हम इनको चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं नवीन का पहला सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस था हिंदी में, मैं आज खाना बनाना नहीं चाहती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बनाया है, आई डू नॉट वांट प्रिपेयर कुक फूड टुडे। ओके, तो आई सब्जेक्ट लगाया है, ठीक है। डू नॉट लगाया हुआ है, ये भी ठीक है क्योंकि ये प्लूरल है और आई के साथ हमेशा डू नॉट लगाते हैं। उसके बाद चाहने के लिए वांट लगाया है, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बाद प्रिपेयर और कुक दोनों का मतलब एक ही होता है। खाना बनाने के लिए कुक भी यूज कर सकते हैं, प्रिपेयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों लगा रखे हैं तो एक इसमें अननेसेसरी है। तो प्रिपेयर एप्रोप्रिएट होता है, यानी कि प्रिपेयर हम ज़्यादा यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। उसके बाद फूड टुडे कह सकते हैं कि ठीक है। जबकि अगर एग्जैक्ट बताऊँ, मैं सही सेंटेंस बताऊँ इसका, तो वो होगा, आई डू नॉट वांट टू प्रिपेयर द फूड टुडे। द फूड कह दो या फूड कह दो, ओके। मतलब कुल मिला के एक प्रिपेयर की गलती है यहाँ पे, या अननेसेसरी लगा रखा था, आई मीन कुक अननेसेसरी लगा रखा था और टू नहीं लगाया हुआ था, तो एक ही गलती है। नेक्स्ट है मनीष का, इन्होंने बनाया है, आई डू नॉट, ठीक है, यहाँ पे वांट भी ठीक है, कुक फूड टुडे, मतलब यहाँ पे केवल इनकी टू की गलती है। अगर टू लगा देते तो ओके हो जाता। दीपांशु ने बनाया है, आई डज नॉट, नहीं लगेगा ई एस इसमें क्योंकि आई है जो प्लूरल है, डू लगाते हैं इसमें हमेशा। वांट ये भी ठीक है, कुक द फूड ये भी ठीक है, बस यहाँ पे टू लगाना चाहिए था। आई डू नॉट वांट टू कुक द फूड टुडे। अब सेकंड सेंटेंस में, मुझे आजकल किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कल एक स्ट्रक्चर कि जब भी फील लाइक लगेगा तो उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। और वर्ब कौन सी वाली वर्ब होगी? फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है मन नहीं कर रहा या दिल नहीं कर रहा। तो हमारा मन नहीं कर रहा है, किस चीज़ का मन नहीं कर रहा है बताओ? बात करने का। तो फील लाइक टॉकिंग।
ठीक है, आई डू जो भी है, फील लाइक टॉकिंग, इस तरीके का स्ट्रक्चर जहाँ पर भी होगा हम इसको सही मानेंगे। तो आई डू नॉट टॉक फील लाइक एनी पर्सन नाउ इट इज़, नो, टॉक होगा इसके बाद और उसमें लगेगी आई एन जी यहाँ पे इस तरीके से, और फील आएगा इसके पहले, डू नॉट फील लाइक, ठीक है, एनी पर्सन नाउ इट इज़। ये नवीन का गलत था, मनीष का नाउ इट इज़ डू नॉट वांट फील लाइक एनी पर्सन, तो नाउ इट इज़ पहले लगा दिया, सही है। डू नॉट टॉक, यहाँ पे इन्होंने आई नहीं लगाया, आई डू नॉट टॉक फील लाइक, इनकी भी सेम गलती है, ये यहाँ पे आना चाहिए था और ये यहाँ पे आना चाहिए था आई एन जी के साथ, एनी पर्सन टुडे। उसके बाद दीपांशु का आई डू नॉट फील लाइक नाउ अ डेज टू टॉक एनी वन। इसमें मैं कह सकता हूँ कि वैसे सेंटेंस ही गलत है, इसको या तो पहले लगाओ या लास्ट में लगाओ, लेकिन मैंने इसको आपको बताया नहीं है कि ये क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर लगा रखा है तो मैं इसको सही मान सकता हूँ आज अभी के लिए। टू टॉक एनी वन कह सकते हैं, ये भी ओके ही है, वैसे आई एन जी लगता है, लेकिन अगर आप टू टॉक लगा रहे हैं तो ठीक है, मतलब 95% ओके है आपने जो बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि सेंटेंस आपने जो बनाए थे वो सही थे, कुछ कुछ गलती को छोड़ के। गलती क्यों हुई है? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है, प्रैक्टिस करेंगे तो गलती आपसे नहीं होगी। तो आप भी अपने सेंटेंस बनाइए और चेक कीजिए कि सेंटेंस आपके सही है या नहीं। मैं हर सेंटेंस को एज पर द ग्रामर रूल बताता हूँ कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसको कैसे बनाएंगे? अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि जैसे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बाकी ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारा सबसे स्टार्टिंग में, चाहे हिंदी सेंटेंस हो इंग्लिश सेंटेंस हो। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट है? आई। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब होती है वो होती है हमारी लास्ट में। ठीक है, तो वर्ब कौन सी है? चाहती। लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें लगाना पड़ेगा हमें डू नॉट। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे वर्ब आई डू नॉट वांट। क्या चाहती है, मतलब सॉरी नहीं चाहती है, तो क्या नहीं चाहती वो? खाना बनाना। ठीक है, तो जो वर्ब आएगी उसमें आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये है बात करने का दिल नहीं कर रहा, तो क्या करने का दिल नहीं कर रहा है? बात करने का। इस तरीके से वर्ब से क्वेश्चन करके कि क्या 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 से क्वेश्चन करके हम ये पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है। तो आई डू नॉट वांट, इसके बाद क्या लगाएंगे? टू प्रिपेयर या कुक, PREPARE द फूड टुडे। ये इसका सही सेंटेंस है। इसी तरीके से अब बताओ इसका कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन। ओके, nowadays। ठीक है, तो दोस्तों सही सेंटेंस मैंने आपको लिख दिए हैं, पहले का ये है और दूसरे का ये। आप मैच कीजिए, आपने जो बनाया है वो इससे कितना मैच कर रहा है। अगर एग्जैक्टली मैच कर रहा है पूरा पूरे का पूरा, तो आप एकदम राइट पाथ पर हैं। आइए बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हाँ, नेक्स्ट हमारा पार्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, पहला और दूसरा। पहला टाइप होता है जहाँ पे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। तो पहला क्या से शुरू होने वाला पहला सेंटेंस होता है, और दूसरा सेंटेंस, हाँ, दूसरा हमारा टाइप होता है किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। तो कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे पहला टाइप, क्या से शुरू होने वाला। तो क्या से शुरू होने वाला जो टाइप है,
मान लीजिए किसी भी टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस होता है। मान लीजिए मैंने आपसे बोला क्या आप अपने घर जाते हैं, तो मैंने आपसे बोला क्या आप अपने घर जाते हैं, लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या पहचानती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कैसे पहचानते हैं हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कैसे? जो लास्ट में ता होते हो, ती हो। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ते है। दैट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हम ये कह सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, अब मुझे बताओ हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब थी, कौन कौन सी? दो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी बताओ? डू और डस। मनीष क्या हो गया आपको? डू और डस। मनीष अब आप बताओ डू और डस, डू का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ? मतलब एक उसमें बताओ ना, आप बताओ। डू का जो यूज़ है किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ करते हैं? डू होता है प्लूरल के साथ और डज होता है सिंगुलर के साथ। आप बताओ। सेम है। नवीन आप? क्या? यस सर। डू सर आप प्लूरल के साथ होता है और सिंगुलर के साथ होता है डज। ओके, राइट, ठीक है। तो जब भी हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हमें उस सेंटेंस को कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब जो होगी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो डू या डज, ठीक है। उसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट, फिर लिखना है हमें वर्ब, और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आप लिख लो, इसको नोट डाउन करो पहले तो अपनी कॉपी पे। लिख लिया नवीन? नोट डाउन किया? ओके, ठीक है। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो इसका यूज़ करके आप बताओ सेंटेंस आप अपने तरीके से कैसे बना सकते हो, इसका यूज़ करो। सबसे पहले क्या लगाओगे? डू। ओके, गुड। नेक्स्ट यू गो। गो के साथ में, गो या कम के साथ में, आई मीन गो के साथ में हमेशा हम टू लगाते हैं। गो टू, वो कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। तो घर जा रहा है लेकिन अपने घर जा रहा है, ठीक है, अपने घर। तो गो टू, यू के साथ में लगाते हैं योर, अपने के लिए। हाँ, यू के साथ में जब भी आपके पास सब्जेक्ट यू होगा और अपना दिया होगा तो हम यू के साथ में अपने के लिए योर लगाते हैं, योर होम, ठीक है। डू यू गो टू योर होम? चेक करो गूगल ट्रांसलेट पे। तो आपने इसका चेक किया गूगल ट्रांसलेट पे, आपको क्या दिखा रहा है? डू यू गो टू होम? डू यू गो टू योर होम? ठीक है, यानी कि सही है ना ये सेंटेंस? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये हटा दो सब कुछ, ध्यान रहेगा ना, या इसको लिखा रहने दो? नहीं, ठीक है। रुको फिर। मनीष आपको समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट हमारे पास है क्या वह अभी भी नौकरी करते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए। डज करते हैं, डज ही। आगे। डज ही। देखो ये नौकरी करना ना, तो नौकरी करना कि एक ही चीज़ होती है, अलग अलग नहीं होती। मतलब करना
अलग, और नौकरी ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। नौकरी करना मतलब जॉब। जॉब, डज ही, उसके बाद स्टील, स्टिल लगाते हैं हम अभी भी के लिए, तो इसमें लगाएंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं कर सकते कि डज ही जॉब स्टिल या डज ही वर्क स्टिल। पहले लगाएंगे स्टिल, स्टिल मीन्स अभी भी, उसके बाद वर्क, वर्क या जॉब, जो आपको सही लगे वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस, ठीक है, तो आई होप जिस हिसाब से आप बता रहे हो वो क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मनीष, ये सेंटेंस आपके लिए है, ठीक है, आप बताना। क्या मैं रोज ना, रोजाना, बर्थडे। बताओ, क्या मैं रोजाना पढ़ाता हूँ? मनीष, केवल आपके लिए, आप बताओगे। डू आई, डू आई, ओके। रीडिंग एवरी डे, नहीं, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, तो क्या लगाऊँ, टीच क्या टीचिंग? टीचिंग टीचिंग, एवरी डे, टीचिंग, टीचिंग क्यों लगेगा भाई? डज या सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगाते हैं ना, मैंने आईएनजी तो इसमें लिखा ही नहीं। डू आई टीच एवरी डे या डेली, ठीक है, एवरी डे या डेली, जैसा आपको लगे लगा दो। तो ये क्लियर हुआ अभी तक आपको? यस, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, पहला टाइप। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ, ठीक है। ये सेंटेंस स्टार्ट होगा क्वेश्चन वर्ड से। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आप वहाँ, हाँ, आप वहाँ क्यों नहीं आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो, ठीक है। इसके अलावा आप खाना क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है। तो मैं पहला सेंटेंस लिखता हूँ, आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो। पहले तो पहचानो इस सेंटेंस को, ये कौन सा टाइप है, इंडेफिनिट है कि नहीं है? है, पक्का, ओके। उसका इंटेरोगेटिव का इंट्रोगेटिव, हाँ, ये भी कह सकते हैं नेगेटिव है, ठीक है। मतलब इंटेरोगेटिव भी इसमें और नेगेटिव दोनों साथ में है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा? व्हाट डू यू, सब व्हाई, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? क्यों। तो सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू या डज, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नॉट लिख देता हूँ, अगर है, इफ़ एनी, ठीक है, अगर है। उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मनीष बताइए इसको किस तरीके से बनाओगे? देयर मतलब वहाँ होता है, देयर मतलब वहाँ, इसके हिसाब से बनाओ ना, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड मतलब जिससे आप क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। वाई, ओके, वाई, आगे डू नॉट, नहीं, डू नॉट नहीं लगेगा, डू उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगेगा,
ओके, आगे सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सब्जेक्ट वहाँ सब्जेक्ट 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 कैसे? सॉरी यू 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 सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, अच्छा भूल गए क्या? यू और वाई डू यू नॉट, आगे बताओ, Why do you not? गो राइट देयर। तो आई होप आप सीख चुके हो, लेकिन मैंने आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा भूल रही हो, यहाँ पे खड़े थे ना, आप नहीं दिख तो रहे थे। बोलते ना मुझसे हट जाता यार, क्या बात हुई? मुझे नहीं पता ना कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है। वाई डू यू नॉट गो देयर, ओके, हाँ वहाँ का देर होता है ना। हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास वह कब वह कब आता है, बनाओ। वह कब आता है? When does he व्हेन does he come? डज, राइट, डज, बस इसी स्पीड से बनाना है, Okay. गुड। वह किससे मिलता है, बताओ। किससे का होता है, किससे का होता है? होम, Who? होम, Whom? हाँ, WHOM, होम मीन्स, Whom He does does not does he शुरू से बताओ। Whom whom हाँ, एक एक, does he होम डज ही, बिरित कहाँ गया, मीट, meet होगा? मीट, ठीक है। तो आई थिंक आप, अब मुझे लग रहा है कि आप राइट पाथ पर हो, ठीक है, क्लियर है? मैंने आप बताओ, इन दोनों को तो क्लियर है जहाँ तक मुझे लग रहा है, पक्का? एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ, केवल आप बनाओगे, कोई और नहीं बोलेगा। बनाओ, वे वहाँ क्यों जाते हैं, बनाओ। Why do वाई डू, वहाँ का देयर, वाई डू देयर, फिर गो देयर होगा, जब जाता है गो वहाँ के देयर। वाई डू गो देयर, और आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये तो लगाओगे ना, वे, दे वाई डू दे गो देयर, ओके। इसका सेंटेंस ये बनेगा, वाई डू दे गो देयर। कैसे बना? सबसे पहले हमें लगाना था क्वेश्चन वर्ड, जो हमने लगा दिया। उसके बाद डू या डज, वो हमने लगा दिया डू एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जो हमने लगा दिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये नहीं दिख रहा होगा, मैं ले लूँ ना उसका क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला नहीं। हाँ लिखो लिखो। जाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? Present अगर indefinite। इंडेफिनेट नहीं हो जाते हैं, ती है नहीं वो मैं जान रही हूँ इसको। ऐसे कैसे लिखना है? अगर क्वेश्चन से स्टार्ट हो। हाँ, अगर क्वेश्चन से स्टार्ट हो। Indefinite मतलब क्या हो गया? मतलब कि मतलब इंडेफिनेट नाम है उसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट का हो गया कि अभी का बात चल रहा है ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इंडेफिनिट मतलब हुआ होगा उसमें मत जाओ। नहीं। एक ये हैबिट बताता है, हैबिट। जैसे मैं खाना बनाता हूँ, ये हैबिट ही तो है, ये मैं खाना बनाता हूँ, मैं रोज़ खाना बनाता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो ये हैबिट बताता है। ताते थी हो ज्यादा तो प्रेजेंट। अच्छा Present भैया, indefinite। जैसे क्या होता है, नोट नोट की जगह इफ एनी भी लगा सकते हैं। ना ना ना, नॉट इफ़ एनी का मतलब है कि आपको नोट तब लगाना है जब दिया हुआ है। इफ़ एनी मतलब अगर दिया है, अगर कोई है नोट तो, नहीं है तो नहीं। तो भी कैसे लगेगा इफ एनी वाला बता देंगे?
इफ एनी नहीं लगेगा यार, मेरे कहने का मतलब है नॉट अगर दिया है तो नॉट लगाना है, हाँ। नहीं दिया है तो नॉट नहीं लगाना। इफ एनी का मतलब ये होता है अगर उपलब्ध है अच्छा। तो। चलिए इसको भी करते हैं। वह अब अब मेरे साथ क्यों क्यों मेरे साथ ऑफिस नहीं आता? ऑफिस नहीं जाता है या आता है? नहीं आता है। जाता लिखता, ज़्यादा सही लग रहा है, एक ही बात है ना। हाँ। जाने की जगह कम लगा देना बस। अब बताओ। Why वाई does he डज ही मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं जाता है? हाँ, Why does he With go? ma- Why does he? आप इसके साथ ना नोट भी लगाओगे ना, क्यों नोट दिया हुआ है। अच्छा does he not उसके बाद go? मेरे साथ ही होगा बीत। I with नहीं go सब्जेक्ट जो पहले था वो तो लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। वर्ब कौन सी है? does not to go with me. डज नॉट टू गो, नहीं डज नॉट गो, Does not go see no? डज नॉट गो टू ऑफिस विद मी। with now. me. हाँ, डज नॉट गो टू ऑफिस With विद मी Now. नाउ। Hmm. सीख गए? Rajlan पक्का। say now, go to office with me now. लिख लो, जल्दी लिख लो इसको। तो दोस्तों अभी तक हमने क्लियर किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के भी दो टाइप, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला यानी कि क्या से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। अब बारी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? ये सब present continuous ing ना? मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। इसकी पहचान होती है, पहचान जानने से पहले हम ये जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी काम लगातार चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैंने बोला मैं खाना बना रहा हूँ, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मतलब कोई भी काम लगातार चलता आ रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इन प्रोग्रेस में है, तो इसकी पहचान होती है ये। और ये तो मैंने आपको पता है कॉन्सेप्ट के इसकी पहचान क्या होती है। अगर आपको और ज़्यादा ईजी चाहिए तो इन सब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुई है या हुए हैं, इस तरीके के वर्ड आते हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं सेंटेंस के लास्ट में। ये क्लियर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है और इनके लास्ट में क्या आता है? ओके मनीष, क्लियर है? ठीक है। इसमें जो हेल्प, मान लीजिए हमारे पास कितने टाइप होते हैं? पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, पॉजिटिव, दूसरा, Negative, तीसरा, interrogative. इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में नहीं लगाते थे, तो नो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कौन से लगाते थे? Do not. डू नॉट नहीं, डू या डज, नॉट तो उसके साथ लगता है ना, Yes. यहाँ पे भी सेम लगाते थे, डू या डज। ओके, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है हर टाइप के सेंटेंस में, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? तीन होती हैं, पहली इज़, दूसरा एम, तीसरा आर। ओके, सेम यहाँ पे लगानी है आपको, इज़, एम, आर, इज़, एम, आर। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना कि कॉन्टिन्यूअस में चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, आपको हर टाइप के सेंटेंस में इज़, एम, आर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस से, यानी कि अफर्मेटिव से। कर लेना, फोटो खींच लिया करो नहीं तो।
या देख लेना, वीडियो में देख लेना। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मुझे बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? मनीषा बताओ। इज आर एम, इज और आर एम, इज एम आर या फिर इज आर एम। ओके, अब ये इज कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, एम किसके साथ लगाते हैं, आर किसके साथ लगाते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ फिक्स है कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करना है। ओके, इसके अलावा जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से, हाँ कौन कौन से होते हैं? ही सी इट इन, हाँ, ही शी इट या नाम किसी का, इसके साथ हमें क्या लगाना है? इज। और उसके अलावा जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं? ये आई नहीं लगेगा, आई यहाँ पे प्लूरल नहीं मानते। यू वी, राइट, यू वी दे। देखो नाम में तो किसी का बहुवचन होगा नहीं, यानी कि प्लूरल होगा नहीं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा लोग हैं, मतलब मोर देन वन है, लाइक मैंने बोल दिया घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोई भी प्लूरल नाउन हो। एक हो तो वही लगेगा, अगर बहुत सारे हैं तो हाँ, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो इज लगेगा, और बहुत सारे यानी कि प्लूरल है तो फिर लगेगा आर। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ करते हैं, एम लगेगा केवल और केवल आई के साथ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा आई के साथ एम ही लगेगा, कभी भी ही के साथ एम नहीं लगेगा, ही के साथ आर नहीं लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, या फिर कोई भी एक सिंगुलर नाउन हो सकता है। मान लो मैंने बोल दिया कि घोड़ा दौड़ रहा है या बंदर बैठा हुआ है, इस तरीके से, तो उसके साथ लगाएंगे हम इज। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ में यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होता है तो हम उसके साथ लगाते हैं आर। ये क्लियर? एक मिनट रुकिए। अब शुरुआत करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, बंदर छत पर बैठा हुआ है। बनाओ। अच्छा एक मिनट, मैं इसका पहले वो बता देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ओके, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। बैठने को क्या बोलते हैं पहले तो ये बताओ? सिटिंग, राइट। मैं वैसे बैठने को सिट बोलते हैं, यहाँ पे हम सिटिंग लगाएंगे। द मंकी इज नहीं लगाओगे? इज सिटिंग ऑन द टेरेस, TERRACE, ओके। ये क्लियर है? क्लियर है आपको मनीष, दीपांशु? अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली इंग्लिश बोलेंगे तो यही बनेगा, इसका तो कुछ नहीं बना सकते। मंकी सिटिंग ऑन द टेरेस। बताओ नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, क्या बनाओ, क्या हो सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ये भी बता दो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस बताओ। मनीष, दीपांशु बताओ, आप लोग ही बताओ ना। और 2 दिन से सोया हुआ है। वह 2 दिन से, हाँ दिनों मान लो, 2 दिनों से सोया हुआ है, यही है। देखो यहाँ पे ना, वैसे ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। सोया हुआ है मतलब
ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, जो मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट बता, इसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन मैं आपको अभी भी बता देता हूँ और बताऊंगा उसको इसके हिसाब से, इज एम आर के हिसाब से। बताओ सब्जेक्ट, सोया हुआ ही। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सोया। सब्जेक्ट सोया है, क्या हो गया? सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, मैंने बताया था ना। ये क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है क्या? बताओ तो, कुछ तो बोलो। नहीं आ रहा है। तो फिर क्या दिक्कत है? मुझे तो लग रहा है आज सारे गलत बता रहे हो। बताओ सब्जेक्ट कौन सा है इसमें से? ही। दीपांशु रुकना 1 मिनट। ही, अब आगे इसके साथ लगेगा इज। ही इज सोया हुआ भी क्या होगा? स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। स्लीपिंग। ओके, स्लीपिंग। ठीक है, ही इज स्लीपिंग, इसका मतलब हुआ वह 2 दिन से सो रहा है, या 2 दिन, सॉरी, वह सो रहा है या सोया हुआ है, वह सोया हुआ है, ठीक है, या वह सो रहा है। अब आ गया 2 दिन से, ये वाला, ठीक है। इसको नहीं, 2 दिन से लगाते हैं हम फॉर 2 डेज। इसमें फोर लगेगा। फॉर लगेगा इसके लिए, क्यों लगाते हैं वो जब आएगा ना तब बताते हैं आपको, अभी रहने दो। फॉर 2 डेज। अच्छा। और सेंटेंस अभी भी गलत है, लेकिन आपने बोल दिया था तो मैंने उसको इस एम आर के हिसाब से बता दिया, ठीक है। स्लीपिंग होगा ना। स्लीपिंग भी ठीक है, वो लगा हुआ है। इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो बनेगा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। ये फोर टू क्या बोलते फ्रॉम, क्या बोलते फ्रॉम फोर। ये प्रीपोजिशन होती है फॉर 2 डेज। ये कब, इसमें एक लगता है फॉर, एक लगता है सिंस। कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट होने के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट होने के बाद। हैज़ बीन इसके बाद आएगा ना। सिंस जब ऐसा लगता है जैसे 90 40। हाँ हाँ बिल्कुल, जो एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स जो हो वो उसमें सिंस लगाते हैं। अगर फिक्स नहीं हो तो मतलब हाँ। four। ठीक है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। ही इज स्लीपिंग फॉर 2 डेज, ये इसका इस हिसाब से कह सकते हैं सही है, जो अभी हम सीख रहे हैं, जी। क्योंकि आपने बोल दिया था तो मैंने बना दिया इसको। ओके, और बोलो दूसरा। Has been। सोया हुआ था, सॉरी अभी नहीं पढ़ा। सोया हुआ था बाद में, अगर इसमें सोया हुआ था तो वॉज लगा दो बस यहाँ पे, हेड, सॉरी यहाँ पे हेड लगा दो बस, हैड बीन। बाकी ओके है। नवीन, 2 दिन से। न फिर वही हो जाएगा ना गलती। नवीन अभी ऑफिस जा रहा है। मनीष बनाओ। नवीन हाँ, नवीन इज इज गोइंग टू। ये मैंने 2 बार लिख दिया यार। नवीन इज गोइंग टू ऑफिस नाउ। ओके, क्लियर है ना आपको? कुछ बताओ, डाउट है तो? नहीं, पक्का? अब चाहे अभी कुछ भी हो तो उसमें अब भी हाँ, है। अब अभी कुछ भी हो उसमें नाउ लगाते हैं दोनों के साथ, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर आप लोगों को? यस। ओके, अब बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव, प्रेजेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अभी मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव। यस। अब बताएंगे नेगेटिव। वो पूरा मिटा देता हूँ इसको। हम लोग बात भी करेंगे ना सबके मतलब ये है। हम्म, जैसे अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब तुम बात करना सीख जाओगे कल परसों के बाद। हाँ तो
क्योंकि अभी तो हम वो सीख रहे थे ना, इंडेफिनेट में क्या ही बात करते तुम लोग। जल्दी बात से कोई जल्दी 10 दिन रुको, 10 दिन में सीख जाओगे, हल्का फुल्का तो सीख ही जाओगे। तभी मैं कह रहा हूँ वैसे बनाया करो थोड़ा स्पीड से, ठीक है। अब हम इसका जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं इसमें? डू होती है, इज एम आर, इसकी होती है हेल्पिंग वर्ब, ओके। कुछ नहीं करना आपको, इसके जस्ट बाद नॉट जोड़ देना है, ठीक है। Negative में हाँ ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ गया ना। हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो अभी हम सीख रहे थे, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें डू नॉट नहीं लगा। नहीं, डू नॉट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है ना। वही हम ये सोच रहे हैं वही। ना ना, डू या डस लगाते हैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इज एम आर लगाते हैं कंटीन्यूअस। हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और जब नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं करना, इज एम आर के बाद में आपको नॉट लगाना है बस, ठीक है। पहले इससे पूछे कि तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझा क्या होता है? उसमें नॉट नहीं लगता और सॉरी निगेटिव में नॉट लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस- अलग अलग है दोनों। तो उसमें और मतलब जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, तो उसमें नॉट नहीं लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नॉट नहीं लगता। एक कोई ऐसे बोल के बता प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के उदाहरण, एक एग्जांपल दो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई एग्जांपल। जैसे कि बोलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई एक एग्जांपल बताओ पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव है? किसी का भी। बोल के हिंदी में बताइए ना। हिंदी में बता दो। मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या बोला था आपने? मैं अभी आ रहा हूँ। ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, राइट। तुम बताओ नहीं आ रहा हूँ। ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव है ये, सॉरी Negative. नेगेटिव। नेगेटिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बताना सेकंड टाइप में, आप भी बताओ, तुम भी बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप वो का, वहाँ क्यों जाता है? आप। इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का, बोलो दीपांशु। वो जैसे हो गया जैसे वह सीढ़ी पे चढ़ने से डरता है। तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ आया? लिखा था वो देखो ना एक बार, क्या लिखा था मैंने? क्या मैं रोज पढ़ता हूँ। ये फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप है ये, तो सेकंड टाइप देखो। क्वेश्चन वर्ड वाला, वे वहाँ क्यों जाते हैं? हाँ। हम्म, इसी टाइप का कोई दूसरा सेंटेंस बोलो। हम लोग वहाँ क्यों जाते हैं? हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? हाँ ठीक है, मैंने बोला तो सही है। हाँ आपका सही था, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, एक मिनट रुको, इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वो बताना। कमल अभी नहीं नहा रहा, नहाने का बताएंगे? बात। नहीं, बात मीन्स होता है स्नान, ठीक है, स्नान। शावर। और जो या BATH ही होता है नहाना, ये होती है वर्ब और ये होता है नाउन। ये नाउन है और ये वर्ब है। बना सकते हो। बनाओ। कमल इज नॉट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग नहीं, वेदिंग। वेदिंग, कमल इज नॉट बेदिंग, वेदिंग नाउ। बेदिंग नाउ। राइट। कमल इज बेदिंग, कमल इज नॉट बेदिंग।
हाँ ठीक है ना, कमल इज नॉट वेयरिंग नाउ। नेक्स्ट बनाना। वो लोग शोर मचा रहे। मनीषा बताओ। शोर मचाने क्या होगा? शोर मचाने को बोलते हैं, इसका पूरा एक सेंट वो होता है फ्रेज, मेक आ नॉइज, जिसमें मेक होता है वर्ब, ये है नाउन। ध्यान रखना, मैंने वर्ब और नाउन क्वेश्चन को सोच समझ के बोला है। दे आर, वो लोग हैं तो बोल सकते हैं दोज पीपल, या दो जो आप बोल रहे हो ना दे आर, वो भी ठीक ही है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो यही है, दोज पीपल आर। लो आपके मैं नहीं लिख देता हूँ, दे आर। आगे मेक नॉइज, रहे हैं। रहे, ये देखो ना, इसके हिसाब से बनाओ। फॉर्मूला देखिए। नॉट, दे आर नॉट, इसमें नोट कहाँ है? रुको, शोर वे लोग शोर लो, सेंटेंस मैं वैसे नहीं का आपको एग्जांपल दे रहा था, मैंने लिख दिया। वो लोग शोर नहीं मचा रहे हैं, अब बताओ। दे आर नॉट हाँ, दे आर नॉट मेक नॉइज, मेक नॉइस। हो गया, मेकिंग अ नॉइज लगाओगे ना इसमें आईएनजी, मेकिंग अ नॉइज, ये पूरा होता है मेक अ नॉइज, मतलब शोर मचाना। ठीक है, शोर मचाना है। डन, शोर मचाना। हाँ, तुम सब क्यों रहने दो, हंस रहे हो, बताओ। हाँ, You are. क्यों आर, You are. अच्छा यू आर, देखिए कान तेरा। भाई मुझे भी वैसे लग गया क्यों आ यू आर You are laughing us. लाफिंग अस क्या होता है? यू आर लाफिंग भाई, ये सब का तो तुम सब तो एक पूरा सेंटेंस वो है ना, You all. सब्जेक्ट यू ऑल, यू ऑल आर लाफिंग। आपको समझ नहीं आ रहा, आई थिंक आ रहा है, पक्का बना नहीं पा रहे, लेकिन बना लेंगे। बना लोगे, जल्दी भी बनाना होता है, इंग्लिश स्पीकिंग है, रिटन नहीं है। ठीक है, चलो और बनाओ फिर। मोबाइल चला रहे हैं। कौन? अरे वो थोड़ी नहीं, अच्छा थोड़ा बढ़ते हैं हाई चलो रुको। दीपक फोन मोबाइल चला रहे, बनाओ। दीपक वैसे रहा होगा, ये रहा है, दीपक मोबाइल चला रहा है। दीपक इज स्क्रॉलिंग अ फोन। हाँ, ये भी बना सकते हो। द फोन मोबाइल जो भी हाँ वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दीपक इज स्क्रॉलिंग, SCROLLING, स्क्रॉलिंग द फोन या मोबाइल। ठीक है, मैं आईफोन खरीद रहा हूँ। आई परचेस आईफोन। हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं परचेस होगा खरीदना है, बाय अ फोन। आईफोन भाई, शॉर्ट नहीं बोल रहे, पूरा वर्ड्स बोल रहे हैं, ये ग्रामर चल रहा है। खरीद इसके बाद तो स्पोर्टी रहा हूँ। नहीं भैया, ये तो ज्यादा यूज होता है ना हम लोग। आई एम मनीष बोलो, कुछ तो बोलो यार। आई एम बाइंग अ फोन, बाइंग आईफोन। मैंने इसमें देखो दानी लगाया, पता है क्यों? क्योंकि आईफोन एक नाम है,
मैंने आई एम बाइंग आईफोन। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं अभी आईफोन खरीद रहा हूँ, तो फिर अभी कुछ नहीं, नाव लगा दूँ बस, नाम लगा दो, हो गया। अभी हो गया। ना डन। चाहे हम दोनों बाद में होगा तो आप क्या? जैसे मैं आईफोन बाद में खरीद रहा हूँ आई एम बाइंग आईफोन, लेटर लगा दूँ, LATER। लेटर। वही रख लीजिए ना। क्या बोला था? हम सब, हम दोनों हम दोनों खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। मनीष जी बताइए, हम दोनों होता है वी बोथ लिख दो या बोथ ऑफ अस लिखो। फिर जैसे मैंने कल बताया था ना, दे ऑल या ऑल ऑफ देम, इस तरीके से होता है, वी बोथ या बोथ ऑफ अस। वी बोथ, भी बहुत इसको क्लोज करना एक बार, स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, हाँ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना वैसे तो। We both eating of food. हैं? Eating are वी बोथ आर eating ईटिंग food. ईटिंग द फूड। eating the food. हाँ। ओके, नेक्स्ट बनाओ। हम एक मिनट आधा 23 घंटा मिनट। कौन- जा रहे, बोलो मनीष, जी। बनाइए मनीष जल्दी। वी आर वी आर गोइंग टू ओके राजस्थान। राइट, वी आर गोइंग टू राजस्थान। ओके, दुबई की इमारतें टूट गई। टूट क्यों जाएंगी यार? आसमान छू रही है। छू रही हैं। छू रही हैं। सोच समझ के बनाओ, ये लास्ट है आपका आज के लिए। आसमान दुबई इज देखो सेंटेंस जब तक वे था, वह था, मैं था, तुम था, वो तुमने पहचान लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस, सॉरी, जो सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे ना इतना है, दुबई की इमारतें हैं। दुबई की इमारतें, इमारतें क्या बोलेंगे? बिल्डिंग, बिल्डिंग। हाँ, द बिल्डिंग्स, द बिल्डिंग, हाँ sorry, द बिल्डिंग द BUILDING, इमारतें हैं तो एस लगा दो। इन दुबई, इन दुबई ऑफ नहीं होगा क्योंकि दुबई की इमारतें नहीं, दुबई में इमारतें हैं, हिंदी में बोलते जरूर देते हैं दुबई की इमारतें। द बिल्डिंग्स इन दुबई, आगे आर आर टच स्काई। टचिंग टचिंग, टच नहीं, टचिंग आर टचिंग इन द स्काई। इन द स्काई। क्या होता है स्काई? द स्काई। टचिंग द स्काई। यस, इमारतें आसमान में छू रही है, उसके बाद हिल रही है। वो गलत ही बोल रहे हो, आसमान में छू रही क्या होता है? आसमान छूती है, आसमान में छूती है, आसमान में क्या छुएंगे कहने फिर? के एक हो जाता है ना कि आसमान भी उजाला है तो मतलब छू रही है। हाँ, तो सेंस लगाना होता है ना, जरूरी थोड़ी नहीं क्योंकि हिंदी में जो लिखा है इंग्लिश में भी सही हो, या इंग्लिश में जो लिख रहे हैं वो हिंदी में भी सही हो। दोस्तों आज की वीडियो हमने स्टार्ट की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव पार्ट से, जहाँ पर हमने सीखा था प्रेजेंट इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अभी तक हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सीख चुके हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी और जो स्पीड है दोनों ही पहले से बेटर हुए हैं, यानी कि बढ़ चुके हैं। तो यही हमारा एक पर्पज़ है कि हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही बढ़ानी है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए एक्यूरेसी भी मायने रखती है, उसके साथ साथ स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलते भी हैं और उसके बहुत स्लो बोलते हैं तो
तो ऐसी इंग्लिश बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अभी तक जिन लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड।